अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद मरियम। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यमी डिज़र्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है ब्रेड पुडिंग विद कैरमल सॉस। लेकिन इसकी ख़ास बात ये है कि ये आम कैरमल नहीं है, बहुत ही मज़ेदार कैरमल सॉस है। और ये रेसिपी मैंने ली है मरियम परवेज़ की रेसिपी से, जो बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और उन्होंने रिसेंटली अपना कुकिंग चैनल स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो देखते हैं रेसिपी कैसी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं बड़े साइज़ के। इसकी मैंने किनारे कट कर दिए हैं, जो ब्राउन साइड्स होती हैं वो हम कट कर देंगे। 3 अदद अंडे लेंगे, छोटे या बड़े साइज़ जो आपको अवेलेबल हो। 3/4 कप मैंने दूध लिया है, पैकेट का दूध ले सकते हैं, खुला दूध कोई भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस मैंने लिया है 5 ड्रॉप्स। ये है मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। और ये इलायची पाउडर है 2 पिंचेस, 2 चुटकी हम इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे हम 3 टेबलस्पून्स। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। इसके अलावा कैरमल सॉस के लिए हमें चाहिए चीनी 3 टेबलस्पून्स, आधा कप पानी, क्रीम चाहिए 100 ml या पैकेट जो कोई भी आप ले सकते हैं टेट्रा पैक का। मैंने मिल्क पैक यूज़ किया है, इसका हम हाफ़ पैकेट यूज़ करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को हम छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे और इसको हम डालेंगे एक ब्लेंडर में। आप हाथ की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर दें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें डालेंगे दूध, अंडे, मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर, वनीला एसेंस और 3 टेबलस्पून्स कंडेंस्ड मिल्क। इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे, एक स्मूथ सा मिक्सचर बन जाए। ब्लेंड हो चुका है। अब हम इसको साइड पे कर देंगे जब तक कि हम बनाएंगे कैरमल सॉस। एक फ्राइंग पैन में मैं डाल रही हूँ चीनी। इसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखी है, बिल्कुल दम वाली जो आंच होती है उस पर रखना है। इसको शुगर को हम मेल्ट करेंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें हमने ख्याल रखना है कि चीनी साइड से जले ना। अब देखिए ये मेल्ट होने शुरू हो गई है, तो हमने चम्मच को चलाते रहना है। जैसे ही पूरी शुगर मेल्ट हो जाएगी और थोड़ा सा कलर डार्क होगा, हम इसमें पानी डालेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। जैसे ही मैंने पानी डाला तो एकदम से ये बहुत ही सख्त हो गई है शुगर। इसको हमने मिक्स करते रहना है ताकि ये सारी डिज़ोल्व हो जाए। जब ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे क्रीम। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, बल्कि आप बंद कर दें और इसमें क्रीम शामिल कर दें और इसको हम मिक्स करेंगे। अगर गरम गरम में डालेंगे तो हो सकता है कि क्रीम फट जाए, तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और अब मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको हम रिड्यूस करेंगे, पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ा सा एक सॉस की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब थोड़ी सी थिक हो चुकी है, इसको हम चेक करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे। अभी भी थोड़ा सा पतला है, इसको हमने फर्दर रिड्यूस करना है। थोड़ा और ये गाढ़ा हो जाए तो फिर हम इसको निकाल देंगे। ये देखें, अब ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। इसकी फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम हटा देंगे। टॉपिंग हमारी तैयार है। एक कोई भी छोटा सा मोल्ड ले लें जो आपके पास छोटा अवेलेबल है। मेरे पास ये 18 सेंटीमीटर या 16 सेंटीमीटर्स का अवेलेबल था, तो मैं वो ले रही हूँ। इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है और इसको मैं ऑयलिंग कर दूँगी और इस पर और साइड्स पे, और इस पर ये कैरमल सॉस हम पोर करेंगे।
इसको अच्छी तरह से फैला देना है। फर्दर मैं इसको टैप कर रही हूँ ताकि एक इवन सी थिकनेस आ जाए। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ 5 से 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये जैसे आप देख सकते हैं अभी ये हिल नहीं रही। फ्रीज़र से मैंने इसको निकाला है, तो आपने 15 मिनट्स को फ्रीज़ करके रखना था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पुडिंग मिक्सचर। पुडिंग मिक्सचर का आपने ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्टली पोर नहीं करना, क्योंकि कैरेमल सॉस हट जाएगी अपनी जगह से। तो आपने इनडायरेक्टली कोई भी स्पून के ऊपर रख के इसको आपने पोर करना है। इसको हम अब फॉइल से कवर कर देंगे अच्छी तरह से, और इसको हम स्टीम देंगे। आप कोई भी पतीला ले सकते हैं या फिर अवन में कर सकते हैं। मैं इसको पतीले में करूँगी विदाउट अवन। एक पतीला लिया है बड़े साइज़ का, उसमें मैंने पानी डाला था और उस पर एक स्टैंड रख दी। इसकी लेवल स्टैंड से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब इस पर मैं रख रही हूँ मोल्ड, और इसको हम स्टीम देंगे, कवर करके रखेंगे 45 टू 50 मिनट्स के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, दम वाली आंच, उस पर आपने इसको स्टीम देना है। अब हम देखेंगे 50 मिनट्स के बाद। 50 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ। इसको हम हटा के देखेंगे। आपने बहुत ध्यान से हटाना है क्योंकि फॉइल है, बहुत ज़्यादा गर्म है और स्टीम भी निकल रही है। इसको छुरी की मदद से हम चेक करके देखते हैं कि तैयार है कि नहीं। अगर आपकी छुरी क्लीन आ गई, साफ़ आ गई, तो इसका मतलब है कि पुडिंग तैयार हो चुकी है। इसको अब हम कवर करके और रूम टेम्परेचर पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए। मैं इस पर फॉइल लगा के इसको निकाल रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद हमने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में आप इसको रख सकते हैं 4 से 5 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट। अब ये ओवरनाइट मैंने रखा था, अगले दिन मैंने इसको निकाला है और पुडिंग हमारी सेट हो चुकी है। इसको मैं छुरी की मदद से इसकी साइड्स को हम लूज़ करेंगे। अब आप कोई भी प्लेट ले लें और इसको पलट लें। अगर आपने साइड्स को अच्छी तरह से लूज़ किया होगा तो ये आराम से निकल आएगी। इसके हम वैक्स पेपर हटा देंगे। आपको वैक्स पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये सारी कैरेमल सॉस टिन पे लग जाएगी। उस पर लाइंस आ गई हैं, इसको मैं एक नाइफ़ की मदद से स्मूथ कर दूंगी। पुडिंग हमारी तैयार है। इसको हम गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी पुडिंग, ब्रेड पुडिंग विद कैरेमल सॉस तैयार है। इसको मैंने आपको काट के नहीं दिखाया क्योंकि मैंने बनाया था ये दावत के लिए और अपने गेस्ट को सर्व किया था। और यकीन मानिए मेरे गेस्ट पूछ रहे थे कि क्या बनाया है। बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ है। इसमें जो ऊपर की टॉपिंग है बहुत ही टेस्टी है, परफेक्ट मीठा है, बहुत इजी रेसिपी है। बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप उसकी जगह शुगर यूज़ कर सकते हैं। और जो कैरेमल टॉपिंग होती है हर कोई पसंद नहीं करता, लेकिन ये जो कैरेमल सॉस है बहुत ही टेस्टी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इट इज़ वर्थ ट्राइंग। इंग्रेडिएंट्स आप ये दोबारा नोट कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।